हाँ। लाता हूँ एक और मैं एक फूल पेन लाता हूँ। अरे मम्मी हिलना नहीं है बेटा, ओके मर गई मैं तो। ठीक है फिर एक ही बिल्लो लगा लूंगा। अरे मम्मा ऐसे थोड़ी करते, भगवान पूरा मानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है मंडे का या ट्यूसडे का, मुझे याद नहीं है कि मैंने जो पिछला व्लॉग डाला था वो संडे का डाला था ना। हाँ, तो ये व्लॉग मंडे का है। तो अभी ना मैं नहा के आई थी झाड़ू पोछा करके, तो ना मैंने सोचा कि स्वेटर नहीं डालती हूँ, ऐसे ही काम चल जाएगा क्योंकि ना गर्मी लगती है कई बार, तो बस स्वेटर डालना पड़ा क्योंकि सुबह की और शाम की थोड़ी थोड़ी ठंड लगती ही है। तो बस मैंने एक प्याज कट किया है और एक मैंने आलू अच्छे से धो के और उसको मैं क्रश कर लूँगी, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता है ना तो फिर मैं चीला ही बना देती हूँ। आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ क्या बच्चों के लिए, तो चीला बना देती हूँ, ये ऑप्शन रहता है मेरे पास। और बस अभी ना मैंने इसको क्रश कर लिया हाथ से ही, जो है इसको पानी जो है सारा निकाल के और फिर प्याज में मैंने मिक्स कर लिया है। और अभी मैं फ्रूट जो मेरे को बच्चों के टिफ़िन में देने हैं ना, फ्रिज से निकाल के लेके आई थी, क्योंकि अब ना गर्मी होना शुरू हो गई है तो मैं किचन में जो है फ्रूट नहीं रखती हूँ, इसलिए पहले ही निकाल के ले आई हूँ। तो मैंने बेसन डाल दिया है और सूजी डाल दी है, जो कि बारीक वाली है, मेरे पास ख़त्म होने वाली है। मुझे ना पापड़ बनाने थे लेकिन इसी वजह से नहीं बना पाई, तो वो मंगवानी है मुझे। तो बस अभी ना मैंने कटोरी में ही बनाया था कि थोड़ा सा ही बनाना है, लेकिन ना ये मतलब ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए बड़े से बर्तन में बना लेते हैं ना तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। अगर कटोरी में बना रही थी ना तो मिक्स नहीं हो पा रहा था। तो बैटर हमारा बन गया है, बस इसमें नमक मिर्च ही डाल लिया मैंने, और शिमला मिर्च वगैरह मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते हैं और फिर स्कूल में भेजना है खाना, तो बस फिर रिस्क क्यों लेना है। तो यहाँ मैं दही रख के आई हूँ फ्रिज में। आज मैंने टिफ़िन में दही नहीं जमाई थी, बस वैसे रख दी क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है अब तो बस अभी तेल भी गर्म हो गया है और अब बना लेते हैं अपना फटाफट से चीला। 2 चीले बनाऊंगी मैं, एक तो लड्डू को दे दूंगी और हाफ जो है चीकू को दे दूंगी। और मैं चीला ना 3 से 4 दिन बाद ही दे रही हूँ, लेकिन लड्डू ने आज बोल भी दिया कि मम्मा आज फिर से ये दे रही हो। तो बस मुझे पता लग गया कि अब ये बोर हो गया खा खा के, तो मुझे ना अब बंद करना पड़ेगा कम से कम हफ्ता 10 दिन तक। तो फिर मैं देखती हूँ नया कुछ ट्राई करके, क्योंकि बच्चे ऐसे रहते हैं कि स्कूल में देखते हैं कुछ ना कुछ, वही जो है इनको खाना रहता है। घर पे चाहे खाएं ना खाएं, लेकिन स्कूल में जो देखते हैं ना वही मांगते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करूँगी अब नया, कि एक वीक में मतलब अलग अलग चीज़ ही इनको खिलाऊँ। लेकिन चीला हेल्दी भी रहता है, फिर बच्चों का भी देखना पड़ता है ना, तो इसीलिए बस मैं इसमें से हाफ़ कट कर दूँगी और फिर बच्चों को भेज देते हैं स्कूल में। उसके बाद जो है मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट इवनिंग में। तो जी शाम का टाइम है, बनाने आई थी मैं चाय, और मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैं चाय पत्ती और कुछ सामान में लेके आई थी, क्योंकि चाय पत्ती और थोड़ा बहुत कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो मुझे बीच में ही लाना पड़ा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि राशन का सामान जो इकट्ठा लेके आते हैं ना उसमें ही जो है फ़ायदा रहता है, बरकत रहती है। एक बार ले आओ तो 2-3 महीने मेरा आराम से चल जाता है, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से ही हम लेके आते हैं, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं, तो उसके हिसाब से हम जो है सामान लेके आते हैं। अभी मेरा नमक भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और जो है चावल मैं थोड़े से लेके आई थी, तो उनको भी डिब्बे में फ़िल कर देते हैं। ये डिब्बे मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि ना फिर साथ के साथ डिब्बे धो के रख देते हैं ना तो फिर जो काम का बर्डन नहीं बढ़ता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं डिब्बे। तो साथ के साथ धोने से ना एक फ़ायदा रहता है कि हमारी किचन जो है अच्छे से साफ़ सुथरी रहती है, और फिर 15 दिन में 20 दिन में मैं जो है अच्छे से सफाई कर देती हूँ, जैसे कि मेरी अभी लगी हुई है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। लेकिन डिब्बे का ये है कि मुझे ना जब डिब्बे करने भी थे ना तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी मुझे, साथ के साथ मैंने डिब्बे बस कपड़ा ही लगाया था, अच्छे से साफ़ ही थे ये। तो बस ये फ़ायदा रहता है कि हम अगर सामान ख़त्म हो जाता है ना उसको उसी टाइम धो दें। तो बस चावल भी मैंने डाल दिए हैं। अभी मैंने ना प्याज भी लिए थे, प्याज भी ख़त्म हो गए थे, तो जो आते हैं ना 100 रुपये के, मतलब इतने केजी ले लो, तो वो वाले प्याज मैंने लिए थे। और मैं देख रही थी कहीं ख़राब ना हो या पत्ते वगैरह ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो, तो मैं वो निकाल देती हूँ। लेकिन प्याज ना देखने में तो लग रहे हैं कि थोड़े से ख़राब है, लेकिन ना ठीक है प्याज, मतलब मैंने कट करके देखा था ना, तो फिर मतलब शक्ल से ऐसे हैं वैसे ठीक। बस मैंने निकाल के रख दिए हैं खुले में, क्योंकि ना पॉलीथीन में ख़राब हो जाते हैं, हवा नहीं लगेगी, तो अब हवा लगती रहेगी तो ठीक रहेंगे। तो बस अब मुझे हंसी आ रही थी कि मुझे पापड़ बनाने हैं, और वैसे तो ना मैं पराठे वगैरह अवॉइड कर रही हूँ कि ऑयली चीज़ मुझे नहीं खानी है, तली भुनी।
बस। और अभी मुझे पापड़ बनाने हैं, तो बच्चों के लिए बन रहे हैं तो हम भी ले ही लेते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक तरफ से तो मैं छोड़ रही हूँ और एक तरफ से मैं ले भी रही हूँ साथ में ही, मतलब बराबर हो रहा है हिसाब। तो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ और इसीलिए ना मेरा मन भी नहीं है कि मैं पापड़ बनाऊँ, क्योंकि बच्चे तो ना वैसे ही मतलब 1-2 लेंगे। और वो जो जाली वाले आते हैं ना, शेप में आते हैं जो, वो मैं ले आऊँगी। तो बस पापड़ बनाने का प्रोग्राम हुआ कैंसिल। तो बस मैं अब मटर जो होती है ना, वो ही बनाऊंगी। और कई बार तो बच्चों को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है ना। अभी लड्डू को जिद लगी है कि नीचे जाना है। अगर मैंने उसको अभी भेज दिया ना, तो मेरे ऊपर नीचे के चक्कर लगते रहेंगे, क्योंकि इनको संभालना पड़ता है। मैं ना तसल्ली से चैन से ना रूम में बैठ भी नहीं सकती हूँ कि आराम से मैं लेट जाऊँ बच्चे नीचे गए हुए हैं तो, क्योंकि इनको देखना पड़ता है बार बार, कभी गीले ना हो जाएं, कभी एक का मिट्टी ना खा ले, क्योंकि नीचे मम्मी भी हैं ऐसे तो, लेकिन वो काम में लग जाते हैं ना, तो बच्चों को तो मतलब ऐसा प्रॉपर नहीं संभाल सकते, क्योंकि घर में और भी काम होते हैं। तो बच्चे ना आंखों के आगे ही खेलते रहे ना, चाहे कितना भी देर खेल लें तो ठीक रहता है। और थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं ना, तो बस टेंशन लगी रहती है, कभी एक दूसरे के मार ना दे, कभी मिट्टी ना खा ले, कभी गीले ना हो जाएं। तो इससे अच्छा है मैं ना अपने पास ही रखती हूँ और अपने सामने ही रखती हूँ, चाहे मेरा कितना ही सर फोड़ ले। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे करनी है वो आगे करते हैं, और अभी तो चाय के साथ पापड़ एंजॉय करते हैं। तो चलिए रूम में चलते हैं। अब देखना नीचे जाने की जिद लगी हुई है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए मौसम, अभी ना 4:30 हुए हैं और इवनिंग टाइम है, तो मैं सोच रही थी थोड़ी सी चाय बना लेते हो। और ऊपर से ना पानी आ गया था, क्योंकि पौधों में पानी लगाते हैं ना, तो फिर नीचे भी आ जाता है। तो साफ़ नहीं करूँगी ना, तो फिर सारे में फैल जाता है, जहाँ तक अलमीरा ना वहाँ तक आ जाता है। तो इसलिए यहीं की यहीं मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और अभी चलते हैं चलो फटाफट से अंदर। और किस किस को चिप्स खाने हैं और साथ में चाय है, तो आ जाइए खाते हैं मिलके। तो चीकू तो सोया हुआ है और लड्डू को मैंने होमवर्क करने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि अभी नहीं करवाऊंगी तो बस इसको ना लेट तक मेरे पास आना रहता है, और फिर काम के चक्कर में ना फिर इसको रात को लेट तक बिठाना रहता है। लाला जी गिर पड़े धड़ाम, लाला जी गिर के पड़े धड़ाम, मुँह से निकला हाय राम हाय राम, मुँह से निकला हाय राम हाय राम। अब सुनाओ आप। लाला जी ने केला खाया, केला उस छिलका उसका वहीं गिरा है। माजी लाला जी गिले धड़ाम, मुँह से निकला है राम है राम। पाँव में जूते, सिर पर कैप, फांसी लेकर निकला बैग। पता नहीं क्या ऐसी चिपका रखा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैम से ना कल ये ना करवा के आना, ठीक? मैम लिख के दे देंगे इसके ऊपर क्या करना है। ओके, बोल देगा ना मैम को? नहीं मम्मा, बोले ना मेरे ना स्कूल में आ जाना। बेटा स्कूल में नहीं, मैम को बोल देना कि मैम ये ना यहाँ चिपक गया था, चीकू ने चिपका दिया था, तो इसको ना यहाँ पे लिख देंगे मैम, फिर मैं याद करवा दूंगी आपको, लर्न करवा दूंगी। हैं? हाँ, ये सारी की सारी चिपकी पड़ी है, या आपने चिपकाई है? चीकू का तो नाम लगा दिया बस वैसे ही। आलू का चालू सुनाओ। बस मैं चीकू का नाम ही बताऊंगा। अब बताऊंगा चीकू। क्यों? इसने चिपकाई। इसने तो नहीं चिपकाई बेटा। चिपकाई है बेटा, इसने तो चिपकाई नहीं। चिपकाई है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि आपने चिपकाई है, ये आपके काम है। मुझे पता है इस बात का, मेरे को पता है ना, नीचे जाते ही पानी में गिल्ला होएगा। जैसे चीकू आज पूरा गिल्ला होके आया था रात को, और आप ही गिल्ले होके आए थे आज तो। अगर गिल्ला होके आया तो क्या करूं मैं, खुद बता दो। नहीं, अगर आप तो सूसू निकलेगी, जाने के टाइम पे तो निकलती है तुम्हारी सूसू। और ऐसी दाम दराजियो भी। नहीं मम्मा, मुझे नीचे जाना है। नीचे जाके तुम ना शैतानी करते हो और कुछ नहीं करते हो। नहीं मम्मा, नहीं करेंगे। इधर आ जा, कपड़े पहन लियो पहले, और ये सारे अपनी बुक वगैरह उठाओ। एक तो सोया पड़ा है, मेरी आईज देखना। मैंने काजल लगा लिया आज, दूसरे वाला मेरा ना खत्म हो गया है काजल, और काजल के वगैरह ना मेरी आईज इतनी गंदी लगती है ना, ऐसा लगता है रोई रोई सी हो रखी हूँ और बीमार लगती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने दूसरा वाला काजल डाल लिया है। ये फैल गया है। ये देख ला, कपड़ों का ढेर। पैर को उतार के लेके आई, स्कूल का टाइम हो गया था, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि बच्चे आ गए थे। एक ही टी शर्ट फोल्ड की थी, फिर इनके सामने तो कहाँ कुछ काम होना था,
फिर ऐसे छोड़ दिए मैंने। हाँ बेटा, बस फिर उसके बाद अब करूँगी थोड़ा सा, खाने से फ्री हो जाऊँ किचन से, फिर करते हैं फोल्ड का काम, क्योंकि एक और भी कपड़े मैं सुखाए थे वो भी सूख गए होंगे। पता है ये स्कूल में से आई थी ना तो गीली होके आई है, इन्हें सारे कपड़े गीले करके थे, मैंने दोबारा चेंज किए हैं सारे कपड़े। तो बस होमवर्क तो हो गया था, एक नोटबुक का रह गया था, लेकिन ना अभी इसका मूड ख़राब हो गया था कि मुझे दोबारा से करना है। कि बच्चे का नहीं मन करता है ना तो मैं फिर पीछे भी नहीं लगती हूँ, क्योंकि मन करेगा ना फिर वो अपने आप से अच्छे से करेगा। तो बस अभी बुक्स और टॉय हैं ना मैं इन्हीं से उठवाती हूँ, क्योंकि इनकी आदत बनी रहेगी कि हम गिराएंगे तो हमें ही जो है रखना है। तो ये 2 चीज़ें जो मैं इनसे ज़रूरी करवाती हूँ। तो बस अभी ना सॉक्स पहन के और कपड़े मतलब टी शर्ट वगैरह पहना के इनको भेज देती हूँ नीचे, और उसके बाद लगूंगी मैं अपने काम पे, क्योंकि अगर नहीं भेजूंगी ना तो फिर ऐसे ही चीमी चलता रहेगा। और लड्डू नीचे है, चीकू को मैंने टॉय दिए हुए थे खेलने के लिए, तो इतने में किचन में ना अपना खाना वाना बनाने चली गई थी। आज दिन की सब्जी रखी हुई है तो उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो फिर मुझे सब्जी तो बनानी रहती है इनके सामने। अभी ना दही भी है तो बच्चे तो दही से ले लेंगे, और मैं 2 दिन की सब्जी है ना उसी से खा लूँगी, काम चला लेती हूँ ये नहीं होते हैं तो। और जल्दी बन गया था खाना तो फिर मैं आ गई थी रूम में, रूम को कर देते हैं ठीक, क्योंकि ना इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना रूम मेरा, ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। चद्दर और गद्दा ना इधर से उधर सरका हुआ है, बच्चे इतना कूदते हैं। छोटे बच्चों के साथ घर का काम भी, बात साथ में बच्चे भी संभालने, सब कुछ देखना पड़ता है, और वो भी टाइम पे ही करना रहता है। हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है, जिसके छोटे बच्चे होते हैं उसको तो खासकर ही चीज़ को फेस करना रहता है। कल मेरे पास एक कमेंट भी आया था ईशा बंसल नाम से एक सिस्टर का, कि आपको एंग्जाइटी तो नहीं होती है। मैंने उनका आंसर तो दे दिया था, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि एंग्जाइटी तो देखो सिस्टर सबको ही होती है, मुझे भी होती थी, बहुत ही ज़्यादा होती थी। और क्योंकि ना हम सारा दिन काम करते रहते हैं, साथ में बच्चे संभालते रहते हैं, खुद का कुछ नहीं रहता है, बस चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा आ जाता है ना रात तक होते होते, तो इतना ज़्यादा मतलब बॉडी ही जवाब दे देती है। और फिर थोड़ी देर का रेस्ट मिलता है, सुबह उठते फिर वही स्टार्ट हो जाता है। दिन हो या रात हो हमारे लिए एक ही रहता है, क्योंकि रात को भी कुछ ही टाइम मिलता है सोने के लिए, फिर इसलिए ना दिमाग तो सबका ही मतलब बंद हो जाता है एकदम से कि क्या करें। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन जब से मैंने अपने माइंड को ही डाइवर्ट कर दिया है। जिस चीज़ से मैं परेशान थी ना, जिस चीज़ से मेरे को मतलब इरिटेशन हो जाती थी, क्योंकि हर टाइम यही चीज़ घूमती रहती थी, तो उस चीज़ से मैं ना निकलने के लिए मैंने अपना खुद का काम करना स्टार्ट किया। जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था ना मैंने वो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना ऐसी चीज़ों का ही शौक़ था स्टार्टिंग से ही, तो मैंने वही स्टार्ट कर दिया। जिस चीज़ से मैं परेशान होती हूँ उस चीज़ को मैंने अपना शौक़ बना लिया, तो उस चीज़ से मैं निकल पाई। मैं कल उनको कमेंट्स में भी यही बोलना चाहती थी कि जो चीज़ आपको पसंद है आप उसके बच्चों के साथ ना ये स्टार्ट कर लीजिए। इस चीज़ से ना आप उभर पाएंगी हर चीज़ से, और जो चल रहा है ना उसको अच्छे से जो है हैंडल कर पाएंगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप भी यही चीज़ कीजिए, जिस चीज़ का शौक़ है आप वही स्टार्ट कर दीजिए, और देखिए फिर कितना मतलब चेंज आता है आपकी लाइफ में। तो बस मैं जो बोलना चाहती हूँ आई होप आप समझ गए होंगे। और ये एक माँ के साथ या हाउसवाइफ के साथ नहीं है, मोस्टली 95% ऐसा ही होता है। तो बस मेरी बातों से थोड़ा सा भी आपको मोटिवेशन मिला हो तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अब देखिए बैक में इतना ज़्यादा पेन था, तो मैंने कहा बच्चों से दबाने की, तो इनको तो ना मतलब खेल मिल गया है इस चीज़ में, और मेरा जो इतने बुरा हाल किया है ना वो देखिए। मेरे पास तो खड़े हो तुम दोनों, गंदे बच्चे हो तुम तो, नहीं दबा सकते तुम मेरे, आराम से तोड़ दोगे सारी हड्डी पसली। नहीं तोड़ेगी। सिर दबा दो मेरा, सिर पे मालिश करो। चलो नहीं, पैर दबाओ, पैर दबा दे। नहीं तो सिर पे चढ़ जाऊंगा। चढ़ना नहीं है पैर। पिल्लो रख ले, अच्छा पिल्लो, पहले मेरे ऊपर पिल्लो रख लो, फिर उसके ऊपर कुछ ऐसे कर दिया, अब कुत्ते में पीछे में रख दे, यहाँ पे पिल्लो, किधर? यहाँ पैरों पे इस साइड, फिर बैठ जाना है। चीकू लड्डू गिर जाएगा बेटा। चला गया ना। अब चलो बैठ, अब बैठ जाओ। मेरा बहुत खराब है। जिंगल बैल, जिंगल बैल, एक और एक पिल्लो
अरे मम्मी हिलना नहीं है बेटा, ओके मुर्गी में तो ले। ठीक है, फिर एक ही बिल्लो लगा लूंगा। अरे मम्मा, ऐसे थोड़ी करते, भगवान बुरा मानते हैं। आपके बाल खींचू। अरे मम्मा उठो। करो ये तो। अरे मम्मा, फिर दबा पहले, फिर उठूंगी। ठीक है, पहले वो करो। उठो, मैं जाना। मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, मैंने सोचा इनसे दबवा लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो आराम हो गई। लेकिन ऐसा दबाया है इन्होंने कि आज के बाद लगता है कि कमर में पेन ही नहीं होगा मेरे, मतलब खोद दिया है बिल्कुल इधर से उधर से। और बस अब मैंने इनको हटा दिया है क्योंकि अब सहन नहीं हो रहा था मुझसे। तो जी बस रात का काम सारा हो गया है मेरा। रूम भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है और किचन भी अच्छे से साफ़ हो गया है। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ।